भगवते वासुदेवाय नमो। मोहिनी एकादशी यानी वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आज अपन सुनते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इसकी कथा क्या है, आप मुझे बताइए। और इसकी कथा से क्या फल मिलता है और इसकी पूजा विधि क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, मैं आपको कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। यानी मैं वो कथा सुनाता हूँ आपको जो यानी वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को सुनाई थी। भगवान राम ने ऋषि युधिष्ठिर से पूछा कि गुरुवर, ऐसा कोई व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करता हो। तब मैं ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राम, वैसे तो आपके नाम से ही सारे दुख पापों का नाश हो जाता है। यानी आपका नाम लेने से यानी राम राम करने से सारे दुखों का पाप नष्ट हो जाता है। पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा, इसलिए सुनिए। मैं ऋषि वशिष्ठ ने कथा सुनाने लगे। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, इसका व्रत सभी दुखों और पापों को नाश करने वाला होता है। और इसकी कथा इस प्रकार है, सुनिए। राम को कहता है, सुनो आप, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। यानी सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। उसमें द्युतिमान नाम की चंद्रवंशी राजा राज करते थे। और उस समय राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। और वो श्री भगवान का बहुत बड़ा भगत था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं आदि बनवाए। और उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम शमुना यानी सुमना था, सतबुद्धि था, मेधावी था, और 4th नंबर पे सुष्कृति था, और दुष्ट बुद्धि था। इनमें से दुष्ट बुद्धि पापी था। वो तो नाम से ही लग रहा है, दुष्ट बुद्धि। पितरों को नहीं मानता था और बुरे काम में लिप्त रहता था, और उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया और अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करने लगा। और उसका वो धन भी खत्म हो गया और उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और गुजारे के लिए अब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। और एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से पकड़ा गया और उसमें से कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया और इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वो ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि उस समय नहाकर लौट रहे थे। और उनके वस्त्रों के चिंटे जैसे ही दृष्ट बुद्धि पर पड़े तो उसे कुछ अक्ल आ गई, यानी उसके कुछ पाप धुले। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, इससे मुक्त होने का बिना खर्च वाला कोई आसान उपाय मुझे बताइए। इस पर ऋषि ने मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा और उन्होंने इस व्रत की विधि भी बताई। इस पर दृष्ट बुद्धि ने इसी तरह उस व्रत को किया और इस तरह उस व्रत के प्रभाव से उसके यानी सभी पाप नष्ट हो गए थे। मृत्यु के बाद वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक में गया। और इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं और इसे श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण।